तो इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उमेश पाल किडनैपिंग केस में बड़ा ऐलान यहां पर किया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। आपको बता दें अपहरण कांड में तीनों दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही साथ तीनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 43 साल में पहली बार अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें 17 साल पुराना यह अपहरण कांड का मामला था जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद दोषी सिद्ध किया गया और सजा का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर जो अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज थे अतीक के ऊपर कि क्या सजा मिल सकती है। तो अब ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है, सजा का ऐलान हो गया, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साथ ही साथ जो इस पूरे मामले में 3 दोषी है उन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अतीक पर अब तक की बात की जाए तो 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि अतीक को अब जिंदगी भर जेल में रहना होगा। तो अपहरण कांड में जो कुल 11 आरोपी थे लेकिन उनमें से 1 की मौत हो चुकी है। 10 जो आरोपी थे उनमें से 3 जो दोषी करार हुए और एक बड़ा सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, देखिए सजा को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि क्या सजा हो सकती है और एक बड़े सजा का ऐलान किया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए आज के इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें थी क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड जो मामला था 2006 में ये कांड हुआ था और तकरीबन 17 साल लग गए इस मामले में सजा होने में, फैसला आने में। तो आज जो है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और समेत 3 लोगों को जो है दोषी करार दिया है और उसमें उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है और जाहिर सी बात है इससे जो इस तरह अतीक अहमद जैसे जो माफिया हैं जिनके ऊपर 101 मुकदमे दर्ज है विभिन्न थानों में और 43 साल में पहली बार हो रहा है जब अतीक किसी मामले में दोषी करार दिया गया हो, सजा दी गई हो, उसको समझा जा सकता है कि कितना बड़ा साम्राज्य था अतीक अहमद का, कितना बड़ा ये गैंगस्टर और बदमाश है जो गुजरात में जेल में रहते हुए भी उमेश पाल का मर्डर करा देता है अपने जो है नेटवर्क के जरिए। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने एक नजीर पेश की है, एक बड़ा संदेश दिया है अपने इस फैसले से। जिस तरह से अतीक अहमद समेत 3 लोगों को जो है उम्र कैद की सजा दी गई है, 1-1 लाख जुर्माना भी इनसे वसूला जाएगा और वो पैसा उमेश पाल के परिवार को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक हाई प्रोफाइल केस था उमेश पाल का, जिस तरह से अपहरण हुआ था उसके बाद उमेश पाल की जो है कुछ समय पहले हत्या भी हो गई थी। पुलिस उस मामले में भी जो है अब आगे कार्रवाई करेगी। अतीक अहमद को, उनके भाई को, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनको जो है कस्टडी पर लेने के लिए कोर्ट से जो है परमिशन लेगी और उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी पूछताछ करेगी। बहरहाल अगर अभी के केस की बात करें जिसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है, साथ ही साथ 2 अन्य लोगों को भी, तो एक बड़ा मामला है और कोर्ट ने एक बड़ा संदेश दिया है खासकर ऐसे अपराधियों, ऐसे गैंगस्टर, ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो है एक नेटवर्क बना करके, एक नेक्सस बना करके अपराध करते हैं। तो उनके खिलाफ एक बड़े संदेश दिया है और जाहिर सी बात है ये फैसला कहीं ना कहीं एक नजीर बनेगा। और उमेश पाल के जो परिवार है वो लगातार मांग कर रहा था कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए। कोर्ट में भी जो है नारेबाजी हो रही थी जब ये फैसला सुनाया जा रहा था। अतीक अहमद कोर्ट में था, सभी आरोपी कोर्ट में थे। उस दौरान कोर्ट में भी जो है ये नजारा देखने को मिला कि वहां पर जो है अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। साथ ही साथ कहा जा रहा था कि इसको जो है मृत्यु दंड दिया जाए। उमेश पाल का परिवार भी, उसकी मां भी कह रही थी, उनकी पत्नी भी मांग कर रही थी कि मृत्यु दंड दिया जाए। बहरहाल जज का अपना विशेषाधिकार होता है, तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद जो है एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया है और उम्र कैद की सजा भी कठोर सजा होती है और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों का हौसला जो है जरूर इससे टूटेगा। एक नजीर बनेगी, एक सख्त संदेश जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने आज दिया है अतीक अहमद और 2 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा देकर के। जी बिल्कुल आलोक जी, कोर्ट की तरफ से एक बड़ा संदेश दिया गया है, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया और देखा जाए तो उमेश पाल का जो परिवार है उनको इंसाफ आज मिला। क्या उनके परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? हमारे लिए उम्मीद जगी है कि न्याय की प्रक्रिया के जरिए दोषियों को, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिया। तो चलिए आलोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि उमेश पाल के परिवार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया भी आई है? देखिए अभी तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि अभी फैसला आया तो जाहिर सी बात है कुछ देर में जो है उमेश पाल के परिवार की प्रतिक्रिया जरूर आएगी क्योंकि इससे पहले वो लगातार उनके परिवार की, उनकी मां की और उमेश पाल की पत्नी की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उनके बयान आ रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि मृत्युदंड की सजा उमेश पाल अमर रहे।
के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, जहां पर देखिए उमेश पाल को लेकर नारे लगाए जा रहे थे कि उमेश पाल अमर रहे। और देखिए परिवार को आज इंसाफ मिला है। 17 साल पुराना यह अपहरण कांड का मामला था, जिसमें उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो 3 दोषी थे, आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई गई। साथ ही साथ 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। उमेश पाल के परिवार की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर कहा जा रहा था कि इंसाफ मिलना चाहिए, और उनकी निगाहें भी आज टिकी हुई थी कि एमपीएमएलए कोर्ट में जब पेशी हुई उसके बाद दोषी करार हुए मामले में कि उनको सजा क्या होगी। तो देखिए बड़ी सजा यहां पर सुनाई गई, उम्र कैद। अगर आजीवन दिया है तो यही हुआ होगा जिन पे दोष सिद्ध कर दिया। सर ऐसी बात भी सामने आ रही है। उसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में, उसी वक्त ही मरवा डालता। लेकिन उस समय उसके साथी, कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो। लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते। लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर, लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खूंखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है। ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे। उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया। इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाईकोर्ट में अपील करेंगे क्या? 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के। वो सब जो वकील आएंगे हमारे, तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उस पर जो भी
निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले, वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा कि देखिए उसको आजीवन कारावास दिया, लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती, तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है, दे सकता है, अभी भी दे सकता क्या है। आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोष नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। तो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसका इंतजार था।